क्विक रिवीजन शो में आज का टॉपिक है नगर पालिका। तो इसके पहले हम लोगों ने नगर पंचायत के बारे में देखा, जो आर्टिकल 243 से 243 को 13वीं अनुसूची, जिसमें 29 विषय थे, 73वां अमेंडमेंट हुआ था 1992 में। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग क्या इसमें देखने वाले हैं, 243 ओ तक देख चुके हैं, तो 243 पी से लेकर 243 जेड जी। अब देखिए इतना सारा आर्टिकल है, आपको ऐसे ही याद करेंगे तो याद नहीं होगा। तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से उन चीज़ों को देखेंगे ताकि जब ऑप्शन दिखे तो हम रिलेट कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बार ये नगर निगम कहाँ पर बना? अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको इसमें दे दूं। अगर आप पहला वाला लेक्चर नहीं लिए हैं तो थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत आएगी। तो देखिए नॉर्मल क्या होता है कि केंद्र लेवल पर कोई ना कोई शासन कर रहा है, राज्य स्तर पर भी कोई ना कोई शासन कर रहा है। तो होता क्या है कि अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई नहीं था, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में फिर गांव लेवल पे, ब्लॉक पर और फिर जिला लेवल पे। तो ये लोकल, अगर आप में कोई भी समस्या जैसे लोकल पे आती है, गांव लेवल पे या नगर लेवल पर, मान लीजिए आप नगर में है और आपका नाली फंस गया है, तो आप किसको कहेंगे? क्या आप सीएम को लेटर लिखेंगे, पीएम को लिखेंगे? तो इस समस्या का समाधान करने के लिए बीच में कौन आ गया? ये नगर पालिका और नगर पंचायत। तो नगर पंचायत हम लोग देख चुके हैं, आज हम लोग नगर पालिका के बारे में देखने वाले हैं, यानी नगर निकाय के बारे में। तो इसी को हम क्या कहते हैं? लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन में दो आएंगे, एक आएगा पंचायती राज जो गांव के लिए है, और एक आएगा नगर निकाय जो शहर के लिए है। नगर निकाय या नगर पालिका। अब नगर निकाय या नगर पालिका, इसमें ये किसके लिए है? तो शहर के लिए है। सबसे पहला पॉइंट, ये शहर में काम करेगा। अच्छा, क्या ये पहले से संविधान में स्थानीय स्वशासन का हिस्सा था? तो बिल्कुल नहीं था। ये 74वें अमेंडमेंट में जुड़ा 1992 में, और 1993 में लागू हुआ। अच्छा, इसमें भी 3 लेयर हैं, 3 प्रकार के हैं। लेयर नहीं है, वो 3 प्रकार के हैं। वो जनसंख्या के हिसाब से होता है कि कहां पर क्या होगा। तो एक है नगर पंचायत, एक है नगर परिषद, और एक है नगर निगम। क्या है? नगर निगम। तो सबसे जहां पर जनसंख्या के हिसाब से, भी मैं आगे स्लाइड में दिखाऊंगा। तो ओवरऑल आप एक व्यू समझ रहे होंगे कि ये नगर निकाय या नगर पालिका है क्या। तो शहरों में जो भी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम किसी न किसी व्यक्ति को चुनाव के माध्यम से चुनते हैं, जैसे महापौर हो गया, आपने नाम सुना होगा। अब वो क्या करते हैं, पूरे शहर में जो भी लोकल लेवल पे समस्याएं आती हैं उनका समाधान करते हैं, और वो जो ऊपर गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, वहां पर बातों को रखते हैं कि भाई या नाली खराब है या कुछ खराब है, इनके बारे में या इनसे रिलेटेड जितना भी फंड है पास करिए, बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसी लिए क्या होता है? नगर निगम या नगर पालिका होता है। तो सबसे पहला नगर निगम कहां पर बना? 1687 से 1688 में मद्रास चेन्नई में ये सबसे पहला बना। उसके बाद 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता। तो आपको पता भी होगा, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उस समय प्रेसिडेंसी थी, अंग्रेज यहाँ पर रूल कर रहे थे। तो सबसे पहला वहीं पर बना, क्योंकि उन अंग्रेजों को तो समस्या झेलने की आदत नहीं थी, इसलिए वो अपना व्यवस्था बनाकर हमेशा काम करते थे। तो कभी पूछे सबसे पहली बार कहाँ बना, तो आंसर क्या होगा? मद्रास। उसके बाद बॉम्बे और कलकत्ता में 1726 में बना। स्थानीय स्वशासन का उदय सबसे पहली बार भारत में एक तरीके से कौन व्यक्ति लाया? तो वो लाया वायसराय। वायसराय कौन थे उस समय? रीपन। तो याद रखिएगा, लॉर्ड रीपन ने 1882 में ये संकल्प को लाया था। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब स्थानीय स्वशासन की जब बात आएगी तो इसमें दोनों आएगा, नगर पंचायत भी आएगा और नगर निकाय या नगर पालिका भी आएगी। तो इस समय हम नगर पालिका देख रहे हैं। इससे पहले अगर आप लेक्चर नहीं देखें तो पहले वाला देख लीजिएगा। उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो कभी क्वेश्चन पूछे तो रीपन मार्क करिएगा, लीटन मत मार्क करिएगा। लीटन मार्क करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या होगा? रीपन।
आर से याद रखना है रीपन। मैंने पंचायती राज में बताया था कि राज से रीपन याद रखना है। तो स्थानीय स्वशासन में दोनों आएंगे और यहाँ पर नाम रीपन को याद रखना है। 1882 में ये संकल्प इन्होंने निकाला था, उसी को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। आप अच्छा जो लेक्चर पहला वाला नहीं लिया होगा तो पंचायती राज के बारे में मैंने पहले वाले इसके लेक्चर में लिया है, आप चैनल पे जाकर उसको पहले देखिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। अच्छा, अब नगर पालिका संवैधानिक प्रावधान की जो मैंने बात की, तो नगर पालिका का संवैधानिक, क्या ये पहले से संविधान में था? तो बिल्कुल भी पहले से नहीं था, ये बाद में 74वां संविधान संशोधन 1952 के तहत जोड़ा गया। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। लागू कब हुआ? 1 जून 1993 से पूरे देश में लागू हुआ, जबकि वो पंचायती राज में आपने देखा होगा कि वो 24 अप्रैल से लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 से, इसलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। लेकिन ये नगर पालिका वाला 1 जून 1993 से पूरे देश में लागू हुआ। अब बात करते हैं इसके तहत क्या हुआ, तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो अनुसूची, ये अनुसूची है, शेड्यूल है ये, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। भाग जो है वो 9A है। भाग क्या है? 22 भाग में जो 9A भाग है वो किससे संबंधित है? नगर निकाय या नगर पालिका संबंधित है। लेकिन अनुसूची जब पूछेगा तो वो 12वीं अनुसूची है। नगर पंचायत से अनुसूची पूछेगा तो 11वीं होगा, और नगर पंचायत से अगर भाग पूछेगा तो वो 9वां होगा। यहाँ पर 12 है और 9A है, कंफ्यूज मत होइएगा। हम बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि 9A का संबंध किससे है, तो 9A का संबंध नगर पालिका से है। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें 18 विषय हैं। इसके पहले अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो उसमें विषय कितने थे? 29 विषय थे। और मैंने बताया था 9, 2, 11 से याद रखना है कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय पंचायत से संबंधित है, 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, यानी नगर के पूरे प्रशासन स्वशासन को देखेगी। जो भी समस्याएं होगा, जैसे शहरी योजना संबंधित, जल आपूर्ति संबंधित, अपशिष्ट वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, जो कूड़ा वाली गाड़ी आती है वो कौन, किसके अंडर में आता है? वो नगर निगम के ही तो अंडर में आता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया, मलिन बस्ती सुधार, वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये सब ऐसे ऐसे कुल 18 विषय हैं जिसको कौन मैनेज करेगा, कौन देखेगा? वो देखेगा नगर पालिका। तो 12वीं अनुसूची में टोटल कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, यानी 6 से दोनों संख्या कट रही है। एक ऐसे कभी ऑप्शन दिखे तो रिलेट करिएगा, अगर याद न हो तब। याद है तो कोई बात ही नहीं है। अब नगर पालिका के प्रकार की बात करें तो नगर पालिका 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नगर पंचायत, एक होता है नगर परिषद और एक होता है नगर निगम। अगर आप बड़े शहर में होंगे तो आप नगर निगम का नाम सुने होंगे, थोड़े से छोटे होंगे तो नगर परिषद, और सबसे छोटे जो अभी अभी गांव से शहर में विकसित हो रहा है तो वहां पर नगर पंचायत होगा, संक्रमणशील इलाके में। संक्रमणशील का मतलब क्या हो गया? जो ट्रांजिशन में है, यानी वो गांव भी नहीं रहा और शहर भी नहीं रहा, तो गांव से शहर बनने का जो सफर है उसी को हम ट्रांजिशन मोड कहते हैं। तो नगर पंचायत क्या है? गांव से शहर में जो संक्रमण हो रहा है, इसका मतलब एक तरीके से वो डेवलप हो रहा है, शहर की ओर बढ़ रहा है, वहां पर नगर पंचायत काम करेगा। नगर पंचायत का चुनाव होगा, वहां पर सदस्य चुने जाएंगे, अध्यक्ष होंगे यानी चेयरमैन बनेंगे, वो पूरा रेगुलेट करेंगे चीजों को। कोई भी समस्या अगर नगर पंचायत में होगी, उसी प्रकार नगर परिषद होगा, उसी प्रकार नगर निगम भी होगा। तो ये देखिए, इसमें कुछ आबादी का मापदंड है कि किस बेस पे ये डिसाइड होगा कि नगर पंचायत का चुनाव होगा, कि नगर परिषद का होगा, कि नगर निगम का होगा। तो 10,000 से 25,000 के बीच में अगर जनसंख्या है तो नगर पंचायत वहां पर काम करेगी। 25,000 से 1 लाख है तो नगर परिषद काम करेगी। 1 लाख के ऊपर है तो नगर निगम काम करेगी। कैसे याद रखना है? पंचायत सबसे नीचे है, यहाँ पर नगर पंचायत सबसे नीचे है, तो पंचायत सबसे नीचे है और नगर निगम सबसे बड़ा होता है। नगर निगम क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। पंचायत सबसे छोटा है। बीच में क्या होगा? परिषद होगा। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, कभी क्रम पूछ ले तो आपको नगर निगम पहले नंबर पे आएगा बड़े में, दूसरे पे ये आएगा, तीसरे में आएगा। छोटे से पूछेगा तो ये आएगा पहले पे, दूसरे में, तीसरे में। तो ये छोटा बड़ा कौन सा है? जनसंख्या के हिसाब से होता है, याद रखिएगा। कभी पूछे कि गांव से जो शहर में बदल रहा है उसको, वहां पर कौन सा शासन चलेगा, तो वहां पर नगर पंचायत का चुनाव होगा और वहां के सदस्य वहां पर चीजों को रेगुलेट करेंगे। तो नगर पंचायत क्या है? संक्रमणशील क्षेत्र है।
नगर परिषद क्या है? छोटे शहरी क्षेत्र हैं, यानी बहुत ज़्यादा वहाँ पर जनसंख्या नहीं है, 1 लाख से ऊपर जनसंख्या नहीं है, 25,000 से 1 लाख के बीच में जनसंख्या है, तो छोटे शहरी क्षेत्र हो गए। और सबसे बड़ा क्या होगा? नगर निगम। अब बहुत बड़ा जैसे शहर है तो वहाँ पर कई नगर निगम हो सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो नगर निगम बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए होता है। म्युनिसिपल नहीं, यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? गठन कौन करता है इसका? तो राज्य सरकार के अंतर्गत, राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो राज्य सरकार इसका गठन करेगा। अच्छा, इसका प्रमुख कौन होता है? जैसे नगर निगम बना है तो उसका प्रमुख कौन होगा? महापौर होगा। आपने सुना भी होगा, अगर आप शहर में रहते होंगे, चुनाव होता है महापौर का। तो आबादी के मापदंड के विभिन्न राज्य भी अलग, जैसे क्या होता है कि अलग अलग राज्यों में ये मापदंड 10,000 से 25,000 तो डिफर भी कर सकता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड यही है कि 10 से 25 में नगर पंचायत, 25 से 1 लाख में नगर परिषद और 1 लाख के ऊपर नगर निगम होगा। अब चुनाव लड़ने की पात्रता की बात करें तो चुनाव के लिए वही मैंने बताया कि 21 वर्ष अगर आपकी आयु है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने का मतलब वोट डालने की बात नहीं हो रही, वोट के लिए तो हर जगह 18 प्लस है। लेकिन अगर आपको चुनाव में खड़ा होना है, जीतना है, महापौर बनना है, तो आप क्या करेंगे? 21 प्लस हो गए तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 होनी चाहिए। 20 है तो नहीं लड़ सकते, 22 है तो लड़ सकते हैं। 21 तो मिनिमम है, चुनाव लड़ने की आवश्यक आयु है। अच्छा, क्या ये भंग हो सकता है? बिल्कुल भंग हो सकता है। राज्य सरकार के पास ये पावर है, वो चाहे तो भंग कर दें, लेकिन ऐसे ही नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ रीजन भी होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर 5 साल का टाइम पीरियड इसका होता है कार्यकाल, और वो पहले ही भंग हो जाता है, मान लीजिए 2 साल में भंग हो जाता है, तो फिर से चुनाव होगा और दोबारा जो आएगा, दोबारा महापौर मान लीजिए बन रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? अगले 3 साल तक फिर रूल करेंगे, फिर से चुनाव होगा 3 साल बाद। ऐसा नहीं है कि अब 2 साल के बाद फिर 5 साल के लिए वो चुने जाएँगे। तो जो शेष टाइम बच रहा है, उसके लिए वो काम करेंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए कि भंग हो गया 5 साल से पहले, तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? राज्य चुनाव आयोग की। तो यहाँ पर देखिए, जो केंद्र के चुनाव आयोग हैं, वो नहीं करेंगे। यहाँ पर जो राज्य में है, जहाँ पर कराना है, तो उस राज्य का चुनाव आयोग कराएगा चुनाव 6 महीने के भीतर। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नवनिर्वाचित निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल पूर्ण होने पर पुनः चुनाव होगा। क्लियर है? चुनाव कौन कराएगा? तो राज्य चुनाव आयोग कराएगा। अब नगर पालिका में आरक्षण और चुनाव प्रक्रिया क्या है? आरक्षण की बात करें तो जैसा उसमें था नगर पंचायत में, कितना था? 1/3। तो इसमें भी वही है। अच्छा, जो आरक्षण एससी और एसटी का है, वो किस बेस पे है? तो जनसंख्या के आधार पर वो डिसाइड किया जाएगा कि आरक्षण कितना, एससी एसटी की सीट कितनी होगी। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का किसके आधार पर किया जाएगा? तो जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं के लिए आरक्षण क्या है? मैंने बताया था 33% है। कहीं-कहीं लगभग 21 प्लस राज्यों में इसको 50% कर दिया गया है। बिहार पहला राज्य था जो पंचायती राज में लागू किया था। तो ये कम से कम 33% सीटें होनी चाहिए, महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। कुल सीटों का कम से कम 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसमें एससी और एसटी महिलाओं का आरक्षण भी शामिल है। तो जो एससी एसटी की महिलाएं होंगी, ऐसा नहीं कि वो अलग होंगी। 33% अगर मान लीजिए 100 व्यक्ति टोटल सेलेक्ट करना है, तो 33 इसमें महिला होंगी और इसमें एससी एसटी इसी में शामिल है। ऐसा नहीं है कि 33 के बाद और ज़्यादा इसमें होंगी। तो 33% आरक्षण पहले से डिफाइन किया गया है। चुनाव कौन कराता है? तो राज्य चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग क्या कराएगा? चुनाव कराएगा। मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य चुनाव आयोग की है। अब आर्टिकल शुरू होता है, आर्टिकल 243 पी से 243 जेड जी। एकदम ध्यान से सभी चीजों को सुनिएगा, तभी आप क्वेश्चन का आंसर मार्क कर पाएंगे। तो एकदम ध्यान से समझना है। एकदम अगर आप रिलेट करेंगे तो पंचायत वाला अगर आप लेक्चर लिए होंगे तो आप रिलेट भी कर पाएंगे कि लगभग सब चीजें सेम ही चल रही है, बस आर्टिकल अलग है बस। तो सबसे पहले पी से क्या होगा? परिभाषा। तो नगर पालिका की परिभाषा क्या है? किसको हम नगर पालिका कहेंगे?
तो पूरा उसमें डिफाइन किया गया है कि नगर पालिका के अंतर्गत वो नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, ये सब के मानक क्या क्या हैं, कैसे कोई चीज माना जाएगा कि ये नगर निगम है कि नहीं है। तो नगर पालिका की परिभाषा 243 पी में दिया गया है। 243 से 243 ओ तक हम देख चुके हैं। पी से ये शुरू हो रहा है। कन्फ्यूज इसमें बिल्कुल मत होइएगा, उसमें टोटल आर्टिकल 16 है। ये मान लीजिए कि 1643 को लेकर है, वो तक तो 15 हुआ और प्लस 1 तो 16 आर्टिकल है। तो पी से शुरू होता है। पी से परिभाषा। क्यों से क्या है 243 क्यों? तो ये पूछ रहा है भैया क्यों ये चीज यहाँ पर किया जा रहा है, यानी क्यों गठन किया जा रहा है। मान लीजिए जिसको पता नहीं है नगर पालिका के बारे में, तो वो तो पूछेगा ना कि क्यों गठन कर रहे हैं आप। तो क्यों से क्या याद रखना है? नगर पालिका के गठन की बात हो रही है, क्यों गठन किया जा रहा है। क्वेश्चन आप खुद ही आप बोल, जैसे हम बोलते हैं तो आप भी बोला करिए क्यों गठन किया जा रहा है, यानी गठन की बात हो रही है इसमें। आर, आर में क्या है? रचना से संबंधित है। तो 243 आर में क्या है? नगर पालिका की संरचना कैसी होगी। तो आर से रचना याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है? रचना। 243 आर में क्या रखना है? रचना याद रखना है। उसके बाद यस, यस से क्या है? समिति याद रखना है। क्या याद रखना है? समिति। तो अनुच्छेद 243 यस, यस से क्या याद रखना है? समिति याद रखना है। वार्ड समितियों का गठन, वार्ड समितियों का गठन। तो इसमें समितियों के गठन की बात हो रही है। देखिए आप लोग के एग्जाम में उतना कठिन, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, उतना कठिन क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब इससे भी अंदर क्वेश्चन, नॉर्मल आर्टिकल ही किसी को नहीं याद रहता। तो अगर आपको याद है तो आप तो कुछ लोगों से पहले ही आगे चलेंगे। तो यस से केवल समिति याद रखना है। ऑप्शन देखेंगे, समिति दिखेगा, मार्क करिएगा। तो वार्ड समितियों के गठन की बात करता है इसमें। जैसे क्या होता है, जैसे बड़ा एरिया है तो उसमें वार्ड वाइज चीजें बट जाती हैं। तो वार्ड समिति के गठन की बात किस में हो रही है? यस में हो रही है, समिति के गठन। टी, टी में क्या है? थोड़ा, थोड़ा सा बात कर रहा है। थोड़ा का मतलब थोड़ा थोड़ा भैया आरक्षण सबको दे दो, एससी एसटी को दे दो, कुछ महिलाओं को दे दो, कुछ अनरिजर्व रखो। तो थोड़ा थोड़ा आरक्षण की बात कर रहा है। टी क्या है? थोड़ा आरक्षण की बात कर लेते हैं। तो स्थानों का आरक्षण कैसे होगा? रिजर्वेशन ऑफ सीट, यानी कितनी सीटें पे महिला रहेंगे, कितनी सीटें पे एससी एसटी रहेंगे। तो आरक्षण की बात किस में हो रहा है? टी में हो रहा है। यू से क्या संबंधित है? उम्र सीमा। यू से क्या संबंधित है? उम्र सीमा। तो यू से उम्र सीमा की बात कर रहा है, यानी नगर पालिका की अवधि कितनी होगी। नगर पालिका की अवधि की बात हो रही है इसमें, 5 साल का जो होता है। तो यूं क्या कर रहा है? यूं क्या कर रहा है? टाइम पीरियड पूछ रहा है। अब ये समझिए 16 से वो जैसे शुरू हो रहा है पी से, तो पी क्यू आर एस टी यू। यू में क्या है? यू में क्या है? उम्र सीमा है पूछ रहा है, यानी टाइम पीरियड की बात कर रहा है। वहां पर आप देखे थे ई वाले में था, तो वहां पर भी 6वें नंबर पे 5 साल वाला था और यहाँ पर भी 6वें नंबर पे 5 साल वाला है। तो यूं से नगर पालिका की अवधि की बात हो रही है। तो यस से समिति, टी से आरक्षण की बात हो रही है, यू से उम्र सीमा की बात हो रही है, भी से इनवैलिडिटी की बात हो रही है, अयोग्यता की बात हो रही है। आप देखेंगे अगर वो पढ़े होंगे तो आपको क्रम पूरा याद आ रहा होगा कि सेम ही चीजें लगभग है, थोड़ा सा रिलेट करना है बस। तो 243 भी में क्या है? सदस्यों की अयोग्यता। किससे संबंधित है? भी से इनवैलिड याद रखना है। क्या याद रखना है? भी से इनवैलिड। यानी सदस्यों की अयोग्यता किस में बात हो रही है? मान लीजिए सदस्य 20 साल का है तो वो क्या हो जाएगा? अयोग्य घोषित हो जाएगा। तो सदस्य की अयोग्यता की बात किस में हो रही है? इनवैलिड की बात किस में हो रही है? भी में हो रही है। डब्ल्यू की बात करें तो वर्क पावर की बात कर रहा है कि नगर पालिका की शक्ति क्या क्या है, प्राधिकार क्या क्या है, उत्तरदायित्व, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। तो डब्ल्यू से वर्क पावर की बात कर रहा है। वो शहरी योजना बना सकते हैं, स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य देख सकते हैं, मलिन बस्ती सुधार सकते हैं, शहरी जल आपूर्ति देख सकते हैं। टोटल कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। अनुसूची की बात करें, 12वीं अनुसूची, अमेंडमेंट 74वां। यक्स क्या है? टैक्स से संबंधित है, कर संग्रह की बात कर रहा है, नगर पालिका फंड की बात कर रहा है। तो यक्स क्या है? यानी कर लगाने की शक्ति किसको देता है? नगर पालिका टैक्स लगा सकती है, फंड को लेकर पैसा इकट्ठा करना और एक तरीके से व्यवस्थित करना अपने शहर को।
तो वो टैक्स लगा सकती है। तो यक्स से क्या रखना है, टैक्स। फिर वाई की बात करें, वाई में येलो मनी आपको याद रखना है। ये येलो कलर का जो आप पोर्टली देख रहे हैं इसमें पैसा भरा हुआ है, तो वाई से क्या रखना है, येलो मनी। कैसी मनी, येलो मनी। तो राज्य वित्त आयोग का गठन के बारे में बात हो रहा है। येलो मनी, मनी मतलब पैसा जब आ गया तो आपको पैसा से क्या रिलेट करना है कि यहाँ पर वित्त आयोग होगा। वित्त आयोग क्या करेगा, समीक्षा करेगा कि पैसा कितना आया कितना नहीं आया। तो राज्य वित्त आयोग का गठन इसमें होगा वाई में। येलो मनी से आपको याद रखना है कि पैसे से संबंधित है वित्त आयोग का गठन। जेड में क्या होगा, जैसे वहां पर क्या था, जे, जे में जांच पड़ताल था, यहाँ पर क्या है, जेड में जांच है, जिम्मेदारी है। तो चेक करना एक तरीके से, जेड मतलब वहां पर भी जांच था, यहाँ पर भी आप जांच से ही याद रख लीजिए या जिम्मेदारी से याद रख लीजिए। तो जो भी लेखाओं की यानी ऑडिट करना, ऑडिट ऑफ अकाउंट, कि लेन देन पूरा सही से हो रहा है कि नहीं, पूरा पैसा सही से आवागमन हुआ कि नहीं। तो जेड में क्या है कि लेखाओं की संपरीक्षा का मतलब ऑडिट करना। क्या करना, ऑडिट करना, पूरा लेन देन को चेक करना, ऑडिट रिपोर्ट पेश करना। तो जेड में ये है। अब क्या होगा, 243 जेड ए से शुरू होगा, फिर से क्या होगा, जेड ए। तो जेड ए में क्या करना है, जूम इन इलेक्शन। अच्छा, जेड में क्या था, जांच करना है, रिपोर्ट यानी एक तरीके से पैसा लेन देन जो हुआ अकाउंट की जांच करना है। लेकिन जेड में क्या है, जेड भी है ए भी है, तो जेड से जूम हो गया, ए से आपको इलेक्शन याद रख लीजिए। तो जूम इलेक्शन यानी इलेक्शन को देखना है, तो नगर पालिका के चुनाव के बारे में जो बात हुई है वो किस में हुई है, जेड ए में हुई है। किसमें, नगर पालिका के चुनाव के बारे में बात किस में हुई है, जेड ए में हुई है। तो जूम से याद रखिएगा कि जूम करके ये कैमरा क्या देख रहा है, यहाँ पर जो ईवीएम वाला चोरी ईवीएम में तो नहीं हो रहा है, यही तो देखेगा। तो जूम से याद रखना है कि ये ईवीएम की चोरी देख रहा है जूम करके। जेड बी में क्या है, बी से भारत में लागू करना, यानी भारत यानी संघ में लागू करना, यानी जो संघ वाले क्षेत्र है, यूटी है, वहां पर लागू करना। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़, वहां पर जो नगर पालिका है वहां पर लागू करना। तो ये क्या है, जेड बी। बी का मतलब, बी का मतलब भारत, भारत से आप याद रखना है संघ, संघ में लागू करने की बात किस में हो रही है, जेड बी में हो रही है। तो संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी में लागू होना। जेड सी में क्या है, सी का मतलब कैंसिल, कैंसिल यानी लागू न होना, लागू करने से रोक देना। तो कुछ क्षेत्रों में क्या है कि लागू करने से रोकता है, कतिपय क्षेत्रों में लागू होने से रोकना। तो वहां पर आपको याद आ रहा होगा यम था, यम माने मना करना, और यहाँ पर क्या है, सी माने कैंसिल करना। तो कैंसिल मतलब कुछ क्षेत्रों में रोक रहा है, यहाँ पर, वहां पर मेघालय में रोक रहा था, मिजोरम में रोक रहा था, नागालैंड में रोक रहा था, दिल्ली में रोक रहा था पंचायत वाले में। और यहाँ पर क्या कर रहा है कि कुछ क्षेत्र हैं, आपको वो क्षेत्र नहीं याद रखना है, बस याद रखना है सी मतलब कैंसर संबंधित है, कुल क्षेत्रों में एक्सेप्शन है, रोकता है। डी में क्या याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट का अर्थ है यानी जिला। डी से क्या याद रखना है, जेड डी में डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिले से याद रखना है। यहाँ पर जेड लगा, ये चीज कंफ्यूज मत होइए, जेड का मतलब ये समझिए कि नगर पालिका की बात हो रही है। हम लोग पूरा एक बार जेड खत्म कर चुके हैं, दोबारा एबीसीडी शुरू हुआ है। तो ये जिला योजना समिति का गठन के बारे में बात करता है। जिला योजना समिति क्या है, तो पंचायती यानी जो पंचायत है और जो नगर पालिका है, दोनों को मिलाकर एक तरीके से एक डिस्ट्रिक्ट में दोनों होंगे। जो शहरी लेवल पे होगा वो नगर पालिका होगा, पूरा गांवों को कौन देखेगा, वो पंचायत देखेगा। तो दोनों को मिलाकर एक तरीके से व्यवस्थित योजना बनाना, ताकि पूरा डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट हो पाए। तो जिला योजना समिति किसमें है, डी में है। डी से डिस्ट्रिक्ट से याद रखना है कि डिस्ट्रिक्ट योजना समिति इसमें बनाई जाएगी, दोनों को मिलाकर, पंचायत और नगर पालिका को मिलाकर। उसके बाद ई, ई में क्या है, ई का मतलब इलेक्ट्रिक कार। बस एक स्लाइड और है, परेशान मत होइए, बस एक बार देख लेंगे तो आपको याद रहेगा। जेड डी ई में क्या है, इलेक्ट्रिक कार। तो इलेक्ट्रिक कार मुख्य रूप से कहाँ पर होती है, महानगरों में होती है। तो ई में क्या है, महानगर, महानगर योजना समिति। अब महानगर किसको कहते हैं, जहां की जनसंख्या 10 लाख प्लस है, तो उसको हम क्या कहेंगे, महानगर। तो वहां पर महानगर योजना समिति की बात कर रहे हैं, वहां पर कई नगर निगम हो सकते हैं।
तो ये महानगर योजना समिति की बात किस में होती है? ई में। ई कैसे याद रखना है? ई से इलेक्ट्रिक कार, और इलेक्ट्रिक कार सबसे ज्यादा कहाँ चलेगी? महानगरों में चलेगी। उसके बाद आता है यफ। यफ से क्या करना है? फॉलो करना है, पुरानी चीजों को फॉलो करना है। तो जेड एफ में क्या है? फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का निरंतर बना रहना। यानी जैसे पुराना कुछ नियम कानून है तो वो कंटिन्यूटी में रहेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ नया लागू होगा तो वो तुरंत हट जाएगा। तो ये क्या है? फॉलो करना, विद्यमान विधि नगर पालिकाओं का निरंतर बने रहना। फॉलो करना मतलब एक तरीके से पुरानी चीजों को फॉलो करना, यानी निरंतर उसको बनाए रखना। लास्ट जेड जी। जी में क्या है? जी से घुसना मना करना है आपको। क्या करना है? घुसना मना करना है। किसको घुसने से रोकेंगे? जैसे चुनावी मामला हो गया, कोई भी मामला हो गया, तो आप न्यायालय का हस्तक्षेप करता है। चुनावी मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक है कि न्यायालय यहाँ पर कोई भी चीज नहीं कर सकता। तो जी से क्या है? घुसना मना है। किसको घुसना मना है? न्यायपालिका को घुसना मना है। तो चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक की बात करता है। बस इतना ही था। एक बार इसको पीपीटी से अपने से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपका कभी गलत नहीं होगा। आप ऑप्शन जब देखेंगे तो खुद ही रिलेट कर पाएंगे। लेकिन एक बार पीपीटी से जाकर टेलीग्राम पर रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका है पीपीटी का, यानी टेलीग्राम का। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक कमेंट करिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो।